हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ध्रुवीय तल और ध्रुवीय के बारे में। ज़्यादा देखो अपने को यहाँ पे अभी नॉलेज नहीं लेना है, क्योंकि नॉलेज ये है कि आपको नॉलेज लेने के लिए तो इसमें काफ़ी अच्छे से समझाना पड़ेगा, लेकिन अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इसलिए ध्रुवीय तल और ध्रुवीय के बारे में अपन डेफिनेशन, नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वैसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। फिर मेन जो अपने हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन यदि बात करें ध्रुवीय तल और ध्रुवीय की बात करें, तो ध्रुवीय तल और ध्रुवीय क्या होता है। देखो ऐसे होता है, एक गोला होता है, ठीक है। यहाँ ए बिंदु से गोले पर खींची गई रेखा है, जो गोले को क्या करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने आपको बताया था कि एक गोला होता है और एक गोले को एक रेखा कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, पी और क्यू, दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। और यदि यही रेखा क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए, तब ये बिंदु क्या होता है, कौन साइड, मतलब संपाती बिंदु होता है ये, है ना। तो वो बिंदु अपना क्या होता है, संपाती होता है, मतलब वो बिंदु क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन यदि बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है ध्रुवीय तल की और ध्रुवीय की, कि बिंदु ए से गोले पर खींची गई रेखा गोले को पी और क्यू बिंदु पर मिलती है, तब रेखा पर बिंदु आर, ये जो आर बिंदु है वो आर बिंदु आपका इस प्रकार स्थित होगा। आर बिंदु है, ये जो बिंदु आर है अपने पास, वो आर बिंदु इस प्रकार से स्थित होगा कि ए पी ए आर और ए क्यू ये क्या होंगे, सारे ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। ये सारे क्या होंगे, आपके ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन ऐसे याद करनी है कि बिंदु ए से गोले पर खींची गई जो रेखा है गोले को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, तब रेखा आर पर बिंदु इस प्रकार स्थित है, तब आर पर बिंदु इस प्रकार स्थित होगा कि ए पी ए आर ए क्यू ये सारे क्या होंगे, ऋणात्मक श्रेणी में होंगे, ठीक है। तब ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब ए आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 2 इंटू ए पी इंटू ए क्यू अपॉन में ए पी प्लस ए क्यू, क्योंकि ऋणात्मक श्रेणी का यही फॉर्मूला होता है ना। ऋणात्मक श्रेणी में अपने कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी। तो इसी प्रकार तब आर का जो बिंदु पद होता है, आर का जो लोकस होता है, उस लोकस को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय तल कहते हैं। और बिंदु ए क्या कहलाता है, इसका पोल कहलाता है, ध्रुवीय कहलाता है। अब ध्रुवीय तल का समीकरण भी अपन वैसे निकालते हैं जैसे स्पर्श तल का समीकरण निकालते हैं ना। स्पर्श तल का समीकरण कैसे निकालते हैं, टी इक्वल टू जीरो, दो घात वाले पदों को तो क्या रखते हैं, अक्ष इंटू अक्ष वन, वाई इंटू वाई वन प्लस जेड इंटू जेड वन, और एक घात वाले पदों को क्या रखते हैं, अक्ष के स्थान पर रखते हैं वन बाई टू अक्ष प्लस अक्ष वन, वाई के स्थान पर क्या रखते हैं वन बाई टू वाई वाई बाई वाई प्लस वाई वन, ऐसे रखते हैं ना। इसी प्रकार अपन ध्रुवीय तल का समीकरण निकालते हैं। अभी अपने को दे रखा है कि एक रेखा दे रखी है और आपको ये सिद्ध करके बताना है कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के सापेक्ष ये क्या है, आपकी पोलर लाइन है, ध्रुवीय रेखा है। तो अपने को ये सिद्ध करना है, तो अपन कैसे सिद्ध करेंगे इसको, देखो। और ये जो आपको रेखा दे रखी है ना, ध्रुवीय रेखा, ये आपको ये सममित रूप में, जब भी दो प्लेन है, दो प्लेन होते हैं, है ना, और दो प्लेन को आप यदि अपन इंटरसेक्ट कराएं, दो प्लेन को क्या कराएं, आपस में इंटरसेक्ट कराएं, तो उससे अपने को क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। दो प्लेन को यदि आपस में प्रतिच्छेद करवाते हैं ना, जैसे एक गोला और एक स्फीयर है ना, मिलकर क्या बनाते हैं, एक वृत्त का समीकरण को बनाते हैं। उसी प्रकार दो समतल है, वो दो समतलों का यदि अपन प्रतिच्छेद करवाते हैं, तो दो समतलों का जब प्रतिच्छेद करवाते हैं ना, तब अपने को एक रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से होते हैं ये समतल, देखो। ये तो ये दो समतलों का प्रतिच्छेद है, वो क्या होती है, एक लाइन होती है। दो समतलों का प्रतिच्छेद क्या होती है, एक लाइन होती है। यदि कहीं पे भी दो समतल का समीकरण एक साथ लिखा हुआ होता है, इसका मतलब वो लाइन का समीकरण होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक स्पेयर का इक्वेशन है और एक अपने पास प्लेन हो, तो स्पेयर और प्लेन है, यदि साथ में जहाँ पे भी लिखा होता है स्पेयर और प्लेन का समीकरण, यदि जहाँ पे भी लिखा होता है, तब अपन क्या कहते हैं, ये वर्त के समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार क्या होता है कि दो समतल यदि एक साथ लिखे होते हैं, तो दो समतल यदि एक साथ लिखे होते हैं तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से क्या बनता है, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से क्या बनता है, एक रेखा बनती है। और उसी प्रकार एक गोला और एक समतल के प्रतिच्छेदन से क्या बनती है, एक वर्त बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा पर एक बिंदु मान लेंगे, ठीक है। और इस बिंदु के सापेक्ष क्या करेंगे, गोले का अपन क्या निकालेंगे, ध्रुवीय तल निकालेंगे। और ध्रुवीय तल निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। तो ध्रुवीय तल निकाल लेंगे तो अपने पास दो प्लेन हो जाएंगे, और दो प्लेन के साथ साथ क्या हो जाएंगे, आपके पास एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेखा जो दी हुई है ना, उस रेखा को लिखेंगे। रेखा x प्लस वन अपॉन में टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन में थ्री इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपॉन में वन इक्वल टू आर, माना, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे रेखा पर बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, रेखा पर बिंदु P, टू आर माइनस वन
3r+2 r-3 है, ठीक है। अब इस बिंदु P के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, बिंदु P के सापेक्ष गोले का ध्रुवीय तल निकालेंगे। बिंदु P के सापेक्ष अपन क्या कर देंगे, ध्रुवीय तल का समीकरण निकालेंगे। सापेक्ष x² + y² सापेक्ष गोले x² + y² + z² - 1 = 0 का क्या निकाल देंगे, ध्रुवीय समतल। अब ध्रुवीय समतल का समीकरण मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय रेखा ध्रुवीय समतल का समीकरण भी वैसे निकलता है जैसे कि स्पर्श तल का समीकरण निकलता है ना। तो ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, t = 0। मैंने आपको ध्रुवीय समतल का बताया ना मैंने आपको ऊपर आर्टिकल, तो उसमें आपको बस कुछ नहीं करना, डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना, ठीक है ना। अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं बचा अभी। अपने को मेन क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैंने आपको कम समझाया उसमें, ठीक है ना। t = 0 होता है। अब इसमें क्या करते हैं, गोले के समीकरण में क्या करते हैं, दो घात वाले पदों को तो क्या कर देते हैं, x × x1 प्लस y × y1 और z × z1 और माइनस का 1। अब इस बिंदु को रख देंगे, ये बिंदु है ना, इसको रख देंगे x1 के स्थान पर। x1 के स्थान पर रखेंगे 2r-1 प्लस y 3r+2 प्लस z × z1 r-3 -1 = 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन r के फॉर्म में, r वाले पदों को एक साथ लिख देंगे 2x + 3y + z और प्लस -x + 2y -3z -1 = 0। ये अपने पास मिल गया। अब देखो इस r का मान डिफरेंट रखेंगे ना, तो अपने को ये समतल क्या मिलेंगे भाई, अलग अलग मिलेंगे। अब ये दो समतलों के समीकरण अपने को मिल रहे हैं, तो दो समतलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, एक रेखा होती है। इसका मतलब ये दो समतल यदि एक साथ लिखेंगे तो ये एक रेखा की लाइन को, रेखा के समीकरण को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब लिख देंगे, देखो बस आ गया अपना आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में। r के प्रत्येक मान के लिए, r के प्रत्येक मान के लिए यह समतल, r के प्रत्येक मान के लिए ये समतल निम्न रेखा से गुजरते हैं। मतलब इन दोनों को अपन एक साथ लिख देंगे ना, तो अपन क्या हो जाएगा, एक रेखा के समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। एक समतल तो ये बन गया 2x + 3y + z = 0, और एक समतल अपने को क्या मिल गया, -x + 2y -3z - 1 = 0। ये जो कि ध्रुवीय रेखा का समीकरण है। जैसे कि एक गोला होता है और एक समतल होता है, यदि इन दोनों समीकरणों को अपन एक साथ लिख देते हैं तो किसके समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्त का समीकरण रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार दो समतलों का समीकरण यदि एक साथ लिखा हुआ होता है तो वो एक ध्रुवीय रेखा का समीकरण रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से क्या बनता है, एक रेखा बनती है, और एक रेखा का बनती है तब दो समतल यदि एक साथ लिखे होते हैं तो वो एक रेखा की लाइन के समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको सेल्फ करना है। इसके जैसे ही सवाल है, बोले x² + y² + z² = 9 के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा है, ध्रुवीय रेखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट निकाल लोगे और उस पॉइंट को क्या करेंगे अपन, उसके फिर सापेक्ष क्या निकालेंगे, ध्रुवीय समतल का समीकरण, और दो समतल एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास। अब जो आपको दे रखा है ना कि भाई 7x + 3 इस प्रकार दे रखा है, वो आपका रेखा का सममित रूप होता है। लेकिन आप इतना भी करके आ जाओगे ना एग्जाम में, और फिर लिख के आ जाओगे कि भाई वो जो रेखा दे रखी है वो आपका क्या है, सममित रूप में। यदि अपन उसकी बात करें तो सममित रूप में समीकरण वो होती है। यदि अपन वहीं लिखे, देखो यदि अपन सममित रूप में लिखे रेखा के समीकरण को, ये तो क्या होता है इस फॉर्म में, सममित रूप में। सममित रूप में यदि लिखे ना इस इक्वेशन को, तो सममित रूप में एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस सवाल को सोल्व करना होता है। तो सममित रूप में तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, है ना।
सम्मिश्र रूप में होता है 7x+3 इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमने लिखा है ना ऊपर 7x+3 अपॉन में, ये इस प्रकार से, ये जो होता है ना फॉर्म, ये सम्मिश्र रूप होता है 7x+3 अपॉन में 11, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक गोला दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, गोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के किसी बिंदु पर खींचा गया इस पर समतल है, वो निर्देशीय अक्षों को क्रमशः अंतःखंड काटता है, ए बी सी में काटता है। तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, माना दिए गए गोले के बिंदु x1 y1 z1 पर खींचा गया जो इस पर समतल है, वो निर्देशीय अक्षों पर किस पे काटता है, अंतःखंड के रूप में काटता है, एबीसी में। तब अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस पर समतल का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, इस पर समतल का समीकरण निकाल लेंगे, फिर ये देख लेंगे कि इस पर समतल है वो किन किन बिंदुओं से गुजरता है, और इस पर समतल है वो जिन बिंदु से गुजरता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन कह देंगे कि इस पर समतल जब अपन निकाल लेंगे तो इस पर समतल पर बिंदु स्थित होगा, तो ये जो इस पर समतल पर यदि इस बिंदु स्थित होगा तो ये गोले के समीकरण को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और गोले के समीकरण को जब सेटिस्फाई करेगा तो वहां से अपने पास ये जो रिजल्ट प्रूव करना है वो अपना आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले माना दिए गए गोले के बिंदु x1 y1 और z1 पर खींचा गया इस पर समतल, निर्देशीय अक्षों को निर्देशीय अक्षों से क्रमशः ए बी सी काटता है। ठीक है, तब इस पर समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, तब इस पर समतल का समीकरण, इस पर समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ये दो फॉर्म में है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, एक्स इंटू एक्स वन, वाई इंटू वाई वन प्लस जेड इंटू जेड वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दो घात वाले पदों को क्या कर देते हैं अपन, एक्स इंटू एक्स वन, वाई इंटू वाई वन, जेड इंटू जेड वन, ये अपने पास आ गया इस पर समतल का समीकरण। अब ये समतल है वो किस बिंदु से पास हो रहा है, ए बी सी पर अंतःखंड काट रहा है ना, तो ए पर अपने पास क्या कर रहा है, ए अंतःखंड काट रहा है, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि अपन बी पर लिखे तो लिखेंगे देखो, ये समतल, ये समतल बिंदु ए कोमा 0,0 0,b,0 और 0,0, सी से गुजरता है, इसलिए अब ये देखो ये इस बिंदु से गुजर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बिंदु से ही पास होगा ये समतल, जो अपने पास समतल एक है ना, ये अपने किस बिंदु से पास होगा, तो एक्स वन के स्थान पे क्या रख देंगे अपन, एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, और वाई और जेड की कोऑर्डिनेट क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स वन, और क्या बचेगा माइनस में इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, बताओ, एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन में। इसी प्रकार बी वाई वन निकालेंगे, बी वाई वन किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के, तो यहाँ से वाई वन का मान कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में बी। सी जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो यहाँ से जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर अपॉन में सी। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब ये जो देखो ये बिंदु हमने निकाल लिया, अब ये समतल
ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो इसका यदि अपन चित्र बनाए ना, तो एक ये तो गोला हो गया, और ये हमने क्या कर दिया, एक इस पर समतल का समीकरण निकाल लिया। ठीक है, हमने ये बिंदु निकाले ना, ये समतल तो इन बिंदुओं से पास हो रहा है, तो हमने भी क्या निकाल दिया, एक बिंदु निकाल दिया। अब ये बिंदु क्या कर रहा है, गोले पर स्थित है। ये बिंदु हमने निकाला है, x1 की वैल्यू निकाल ली आर स्क्वायर अपॉन ए, और y1 की वैल्यू निकाली आर स्क्वायर अपॉन में बी, और z की वैल्यू निकाली अपन ने आर स्क्वायर अपॉन सी। अब ये गोले के समीकरण, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है कि ये जो गोला है ना, ये बिंदु x1 y1 z1 ये दिए गए गोले पर स्थित है, तो ये दिए गए गोले के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। तो ऐसे लिख देंगे, परंतु बिंदु, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना है आपको। परंतु बिंदु x1 y1 z1 दिए गए गोले पर स्थित है। यदि ये दिए गए गोले पर स्थित है तो गोले के समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। x1 y समीकरण अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो जब ये बिंदु अपन रखेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x1 की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, प्लस y1 का रखेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर की पावर 2। यहाँ से क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो आर स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ये आर स्क्वायर है उधर वाली साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप, एक क्वेश्चन अपन और कर सकते हैं। वो अपने अगले लेक्चर में कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।